आज का सबसे बड़ा जोक यह है कि इजराइल ने दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद दी है। इससे बड़ा जोक शायद कुछ और नहीं हो सकता। इजराइल ने ट्वीट करते हुए कहा कि रमजान के पवित्र महीने से पहले हम इजराइल और दुनिया भर के मुसलमानों को रमजान करीब की शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। इससे बड़ा जोक और क्या हो सकता है। मुसलमानों का, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी इस तरह से मुबारकबाद दे रहा है और हरकतें क्या कर रहा है, आइए आपको दिखा देता हूं। आपको कल बता चुका हूं, रमजान का चांद मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में नजर आया। कल पहली तराबी हुई और आज पहला रोजा है। इंशाअल्लाह भारत में आज चांद दिखाई देगा और हमारे यहां पर आज पहली तराबी होगी, कल पहला रोजा होगा इंशाअल्लाह। फिलिस्तीन के अंदर भी रात पहली तराबी थी। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, फिलिस्तीन के लोगों ने किस तरह से पहली तराबी को अदा किया। ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है, ये पिछले साल की है। रमजान की शुरुआत हुई थी, पहली तराबी थी, तो कुछ इस तरह की गाजा के अंदर रौनक दिखाई दे रही थी। और आज की तस्वीरें देखिएगा, रोशनी भी नहीं है। खंडरों के ढेर पर खड़े होकर अंधेरे में गाजा के लोगों ने तराबी की नमाज अदा की है। जितने भी मस्जिदें इजराइल ने हमले करके शहीद कर दी, उन सभी खंडरों पर खड़े होकर फिलिस्तीन के लोगों ने पहली तराबी की नमाज अदा की। यरूशलेम की तरफ चले तो मस्जिद अक्सा में काफी झड़प देखने को मिली है। दरअसल इजराइल ने मस्जिद अक्सा में 40 साल से कम उम्र के फिलिस्तीनियों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल की सेना 40 साल से कम उम्र के फिलिस्तीनियों को मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर इबादत नहीं करने दे रही है। 40 साल से ऊपर के लोग जो हैं उनको अंदर जाने दे रही है और नमाज अदा कर रहे हैं वो लोग। फिलहाल रात काफी झड़पें हुई हैं इजरायली सेना और फिलिस्तीन के लोगों के बीच। तराबी की नमाज से पहले इजराइल की सेना ने अंदर नहीं जाने दिया 40 साल से कम उम्र के लोगों को, जिसके बाद उन सभी लोगों ने मस्जिद अक्सा के बाहर परिसर में तराबी की नमाज अदा की। अंदर नहीं जाने दे रही है इजरायली सेना, रोक रही है, प्रतिबंध लगा रही है। और एक तरफ मुबारकबाद भी इजराइल की तरफ से रमजान की मुसलमानों को दी जा रही है। बड़ी खबर एक और आ रही है। कुछ देर पहले ही इजराइल की सेना ने रफा पर हमला किया है। रफा के एक इलाके में इजरायली लड़ाकू विमानों ने रमजान के पहले ही दिन हमला कर दिया है। कितने लोगों की मौत हुई है अभी पूरी खबर सामने नहीं आई है। तो एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए मुबारकबाद देने का ढोंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनका इरादा साफ है, रमजान के महीने में ये लोग और ज्यादा परेशान करेंगे फिलिस्तीनियों को। गाजा से रात ये जो तराबी की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीन मानो दिल रो रहा है। पिछले साल जब शुरुआत हुई थी तो एक अलग ही रौनक थी गाजा के अंदर, और इस बार अंधेरे में डूबे हुए गाजा में तराबी की नमाजें हुई हैं। दोस्तों, इजराइल गाजा के लोगों का रमजान का महीना पूरी तरह से खराब करने की कोशिश करेगा। दरअसल नेतन्याहू की तरफ से रात कई सारे अपने मंत्रालयों को आदेश दे दिया गया है कि वो लोग सारी तैयारी करके रखें फिलिस्तीनी कैदियों के लिए। रमजान के महीने में बहुत सारी झड़पें होने वाली हैं फिलिस्तीन के अंदर। बहुत सारे लोगों को हमारी सेना गिरफ्तार करके लाने वाली है। तो कई सारे मंत्रालयों को आदेश दे दिया है कि आप सभी लोग उनकी आमद की तैयारी करें। इजराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 4000 लोगों को फिलिस्तीन से गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया है और रमजान के महीने में इजरायली सेना इसकी तादाद और बढ़ाने वाली है। आदेश नेतन्याहू ने दे दिया है कि बहुत सारे लोग अब गिरफ्तार होने वाले हैं, आप लोग तैयारी करके रखें। इनका इरादा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इन लोगों को रमजान के महीने में परेशान किया जाएगा। ये लोग अगर हमारी सेना से भिड़ेंगे तो इनको हम गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देंगे। नेतन्याहू ने पॉलिटिको को बताया कि हमारी सेना रफा के अंदर घुसेगी क्योंकि हम 7 अक्टूबर के हमले को दोबारा नहीं दोहराना चाहते। हमारा ये युद्ध जो है वो आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है और हमारा आखिरी पड़ाव रफा ही है। 2 महीने के अंदर या फिर 6 से 4 सप्ताह के अंदर यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। हमारा आखिरी गढ़ रफा है, हमारी सेना वहां पर घुसकर ऑपरेशन करेगी। रमजान के महीने में ही दोस्तों ये लोग रफा के अंदर पंगा करने वाले हैं। नेतन्याहू ने दुनिया के सामने फिर झूठ बोलते हुए कहा कि हमास के साथ कोई बातचीत हो ही नहीं पा रही है, हमास किसी बात पर टिक नहीं पा रहा है, इसलिए सीजफायर होना बहुत मुश्किल है। हम रफा के अंदर घुसकर अपना ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद ही युद्ध समाप्त होगा। दोस्तों, इजराइल की तरफ से लगातार दुनिया के सामने यह झूठ रखा जा रहा है कि हमास नहीं चाह रहा है कि सीजफायर की डील हो, सीजफायर हो गाजा के अंदर, लेकिन इजराइल शर्तें कैसी रख रहा है, हमास कैसे मान जाए।
इजरायली मीडिया खुद इन इजरायलियों के झूठ को बेनकाब कर रहा है। इजरायली मीडिया लिखता है कि मोसाद दुनिया के सामने एक झूठ रख रहा है कि हमास सीजफायर की डील के लिए राजी नहीं हो रहा है। यह बिल्कुल गलत है। सच तो यह है कि मोसाद ही नहीं चाहता है कि सीजफायर हो। मोसाद ही हर तरह की बातचीत को रद्द कर देता है। यह बात खुद इजरायली मीडिया की तरफ से कही जा रही है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि आखिर यह इजरायली मीडिया अपने यहूदियों के खिलाफ क्यों बात कर रही है, अपनी एजेंसी के खिलाफ क्यों लिख रही है। दरअसल मामला यह है कि इजरायली यहूदी जो हैं, उनके जो कैदी हमास के कब्जे में हैं, उन लोगों का प्रेशर कुछ मीडिया हाउसेस पर पड़ रहा है कि आप आखिर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए इजराइल के कुछ मीडिया हाउसेस अपनी सरकार से, अपनी एजेंसी से सवाल पूछ रहे हैं और उनके झूठ को भी बेनकाब कर रहे हैं ताकि जो बंधक हैं हमास के कब्जे में वो वापस आ सके। यहूदी मीडिया कभी भी अपनी सरकार की आलोचना नहीं करता, वो तो बंधकों वाली मजबूरी है, इसलिए सरकार से सवाल पूछना पड़ रहे हैं और इनके झूठ को भी बेनकाब करना पड़ रहा है। आइए कुछ खबरें आपको अपने देश की भी बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये जो नजर आ रहे हैं, इनका नाम है इंद्रेश कुमार। ये आरएसएस के एक पदाधिकारी हैं। अक्सर मुसलमानों को लेकर इनकी तरफ से बहुत सारी बातें आती रहती हैं। बहुत सारे मुस्लिम उलेमाओं के साथ भी ये मिलते जुलते रहते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, रमजान का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो गाय के दूध के साथ रोजा इफ्तार करें। रमजान के महीने में रोजा गाय के दूध से खोलें, गाय का मांस ना खाने का संकल्प लें। इनकी तरफ से मुसलमानों को यह हिदायत दी गई है। वैसे इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मुसलमान कभी भी दूध, दही, चाय जैसी चीजों से रोजा नहीं खोलता है। या तो मुसलमान पानी से रोजा खोलता है या फिर खजूर से रोजा खोलता है। दूध की तो बात ही नहीं आती इफ्तारी में। तो अक्सर इस तरह की प्रोपेगेंडा वाली बातें मुसलमानों को लेकर मुसलमानों के त्योहारों में की जाती हैं। जैसे बकरा ईद पर कहा जाता है कि भाई बकरे की कुर्बानी ना करें, केक बनाकर केक की कुर्बानी कर लें, ये कर लें, वो कर लें। बहुत सारा ज्ञान पेला जाता है। आप सभी को मालूम ही है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और हर चुनाव में मुसलमानों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर पार्टी मुसलमानों का वोट पाने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाती रहती है। अब बीजेपी ने भी मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। बीजेपी की तरफ से मोदी जी के फोटो के साथ कुछ पोस्टर मुस्लिम बहुल्य इलाकों में लगाए जा रहे हैं, जिसमें लिखा जा रहा है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। उर्दू में इस तरह के नारे लिखे जा रहे हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुसलमानों के इलाके में मोदी जी के इस फोटो के साथ एक लोकल नेता बहुत सारे पोस्टर उर्दू और अरबी में छपवा कर लगवा रहे हैं। तो बीजेपी भी अब मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। बाकी दूसरी पार्टियां तो हमेशा से फायदा उठा ही रही हैं। फिलहाल ये कुछ खबरें हैं गाजा की खबरों के साथ साथ मिडिल ईस्ट की बहुत सारी खबरों के साथ साथ इन सारी खबरों को भी हम आपको एक ही वीडियो में बताने की कोशिश किया करेंगे। एक ही टॉपिक पर पूरी वीडियो बनाई जाए वो थोड़ा मजा नहीं आता है। बहुत सारे टॉपिक को एक साथ इकट्ठा करके हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही आगे बताते रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।